पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माए मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। यकम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी बामुताबिक 8 जुलाई 2024 बरोज़ पीर को होगी। योम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम 17 जुलाई 2024 बरोज़ बुध को होगी। मुल्क में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। नए हिजरी साल का आगाज 8 जुलाई बरोज़ पीर से होगा। यौम आशूर 17 जुलाई बरोज़ बुध होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास क्वेटा में हुआ। पेट्रोलियम कंपनियां पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेंगी। पैदावारी कंपनियों ने वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ ने ऑफशोर ज़खायर तलाश करने की दावत दी थी। 3 साल में 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह है। मकामी ज़खायर की पैदावार से कीमती ज़र मुबादला बचेगा। ईंधन और गैस सस्ती होगी। मुतल्लिका हुक्काम को मसाइल का फौरी हल पेश करने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सरबराही में कमेटी बना दी। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को जमहूरियत नहीं चाहिए। नवाज शरीफ से सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। 2017 में मुल्की तबाही और बर्बादी और जवाल का सिलसिला शुरू हुआ। मसाइल पर काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म की ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। काफ लीग का APC में भरपूर शिरकत का फैसला। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं कि दहशतगर्दी आलमी मसला है जिससे मिलकर निपटना होगा। बानी PTI और बिलावल भुट्टो पहले ही APC में शिरकत का ऐलान कर चुके। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते, ये बात याद रखें। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है। जो सियासत में आते हैं ये हमारी आइडियोलॉजी है। इस मुल्क को एक नया रास्ता देना है, इसकी मुश्किलात को हल करना है, इसको आगे लेकर जाना है। नून लीग के नाराज रहनुमाओं ने नई पार्टी बना ली। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, फॉर्म 47 वाले मुल्क ठीक नहीं कर सकते। हुक्मरानों को मुल्क नहीं अपनी कुर्सी की फिक्र है। नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत शुरू कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये शिकारी और शिकार का निज़ाम अब नहीं चल सकता। यहाँ 50,000 रुपये तनख्वाह पर भी टैक्स मांगा जाता है। 2000 एकड़ अराजी हो तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त नहीं है कि ये निज़ाम जो है ये एक शिकारी निज़ाम हो गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडेटरी स्टेट बन गया है पाकिस्तान। यहाँ पर अगर आपके पास लाख रुपए की तनख्वाह है तो हुकूमत कहती है टैक्स दो। आपकी 75,000 की तनख्वाह है, हुकूमत कहती है टैक्स दो। आपकी 50,000 रुपए माना तनख्वाह है, हुकूमत कहती है टैक्स दो। मगर आपके पास 2000 एकड़ ज़रई अराजी हो, हुकूमत कहती है कोई बात नहीं, टैक्स ना। दुश्मन मुल्क PTI के जरिए अफरा तफरी चाहते हैं। 9 मई के वाक़यात में PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। राना सनाउल्लाह का दावा। कहा सबूत वक्त आने पर आवाम के सामने रखे जाएंगे। रिकॉर्डिंग्स हैं, बानी PTI इंतशार की मनसूबाबंदी करते रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 9 जुलाई को जमानतों पर फैसला सुनाएगी। बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया गया। हमने ये अनाउंस किया था कि कानून के मुताबिक बढ़ते हुए हम अदलिया से ही NOC लेके जलसा करेंगे। हमारे वर्कर बड़े इसके लिए पुरुमीद थे। आज उस पॉलिटिकल पार्टी में कमेटी में यूनानिमस फैसला हमने ये किया है, क्योंकि हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें NOC मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक़िदा जलसा तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी उस
जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं और इससे अल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे। पीटीआई 2 कदम पीछे हट गई। इस्लामाबाद इंतजामिया के हुक्मनामे पर तरनोल जलसा मुलतवी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आखिरी लम्हात में जलसे का इजाज़तनामा मनसूख किया गया। आशूरा के बाद किसी तारीख पर जलसा होगा। पीटीआई ने एनओसी मनसूखी पर अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। सिक्योरिटी खदशात पर जलसे की इजाज़त मनसूख की गई। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने एनओसी मुअत्तल करने की वजह बता दी। महरम हराम में दहशतगर्दी का खतरा है। तरनौल का इलाका हसास तरीन है। इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं। एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा। मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं, उसके बाद मैं घूमता फिरूं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पशुओं की दाग काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट पीता हुआ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर परवेज खटक को धमकी। बोले एहसान फरामोश परवेज खटक ने पार्टी छोड़ी। बानी पीटीआई के खिलाफ झूठी गवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवाही दी तो पराठे खा सकेंगे ना सिगरेट पी सकेंगे। बानी ने भूख हड़ताल की तो हर कारकुन भूख हड़ताल करेगा। एक भी और जिसने बढ़ाया है उसने बेपनाह गरीब पर जुल्म ढाया उसको तो आप अभी फौरन सस्पेंड करेंगे जिन्होंने गरीब मारी की किसी माफी के काबिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली बिलों में मसनूई इजाफी यूनिट शामिल करने का नोटिस। अवाम दुश्मन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। करप्ट एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ ने FIA को तहकीकात का टास्क दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीन से मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए सेफ सेंटर्स बनाने की हिदायत कर दी। सोलर पैनल्स बनाने वाली कंपनियों की मुंतकली के लिए मुज़ाकरात तेज़ करें। गवादर बंदरगाह, हवाई अड्डे, सनती जोन की तरक्की के लिए भी इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। दस किलो आटे का थैला मुस्तकिल 900 रुपये का मिलेगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1800 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नई कीमतों की मंजूरी दे दी। नए एक्ट के तहत कीमतों का इत्तलाक होगा। महंगा आटा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। 10 तारीख से 10 जुलाई को वॉशिंग बंद की जाएगी और 11 जुमेरात वाले दिन से हम जो उनसे वो मार्केट में सप्लाई नहीं देंगे। इन बिटवीन ये 4 दिन या 5 दिन जो हैं ये हमने इसलिए रखे हैं कि जब आप फर्टिलाइज़र्स को जो वीट ग्रोइंग के लिए आप सब इस विद होल्डिंग से बाहर निकाल रहे हैं तो जो उसकी मेन कमोडिटी है उसको आपने बीच में क्यों रखा हुआ है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं 10 जुलाई को वॉशिंग बंद होगी। जुमेरात से मुल्क भर में आटे की सप्लाई रोक देंगे। हुकूमत को टैक्स वापस लेने के लिए 4 दिन की मोहलत देते हैं। टैक्सों का तूफान, हर शहरी परेशान। डब्बे का दूध 100 रुपये लीटर तक महंगा। 1 पाव दूध का डब्बा 20 रुपये बढ़ गया। कीमत 70 से 90 रुपये हो गई। 1 लीटर मयारी दूध के दाम 260 से 360 रुपये तक जा पहुंचे। हुकूमत ने बजट में दूध पर 18% GST लगा दिया। बसत एहतराम वज़ीर आला सिंध के तमाम दावों को रद्द करता हूँ। सिंध के लोगों के बिहाफ पर MQM पाकिस्तान उनके तमाम दावों को रद्द करती है और वो हम ये कहते हैं कि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन, गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा
दुनिया में कहीं भी कि हुकूमत को अपने कामों को बताने के लिए अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट चलानी पड़े। एमक्यूएम ने वज़ीर आला मुराद अली शाह के सिंध में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुराद अली शाह ने सूबे की गलत तस्वीर पेश की। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए कुछ नहीं किया। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। आज सिंध में 11,000 गोश्त स्कूल हैं। आज कोई बंदा इस शहर को बंद नहीं करा सकता। मुस्तफ़ा कमाल साहब शहर के नाजिम थे। उस जमाने में कराची शहर को इस बेदर्दी से खून से लेस किया गया था। आज कराची में दहशत का राज नहीं, आज कोई शहर बंद नहीं करा सकता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुस्तफ़ा कमाल पर जवाबी वार। कहा, मुस्तफ़ा कमाल की दिमागी सेहत पर शक हो रहा है। उनके दौर में 60 मिलीमीटर बारिश ने शहर बंद कर दिया। वाटर बोर्ड और KMC पर अरबों रुपए के वाजिबात उनके कारनामे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली फिल रामोस की मुलाकात। तालीम, सेहत, पुलिसिंग और इक्तसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी नर्सेज को मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तफाक। फिल रामोस ने कहा कि अमेरिका में नर्सों की कमी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि तालीम, सेहत और इक्तसादी तरक्की के शोबों में बाहमी ताउन के वसी मौक़े हैं। इस्लामाबाद पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। फिल रामोस की वज़ीर दाखिला को न्यूयॉर्क के दौरे की दावत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। स्कॉलरशिप की तादाद 4,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होंगी। सरकारी और 8 मुंतखब निजी यूनिवर्सिटियों के तलबा शामिल होंगे। इंजेक्शन अवास्टन से आंखों की बिनाई जाने का मामला। पंजाब हुकूमत ने इंजेक्शन अवास्टन के दोबारा इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। महकमा सेहत ने SOPs जारी कर दिए। इंजेक्शन की डिस्पेंसिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किया जा सकेगा। माजी में इंजेक्शन लगाने से 70 अफराद की बीनाई मुतासिर हुई थी। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रम हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला ने सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने मोबाइल फ़ोन सर्विस जैम करने की तजवीज़ भी वफाक को भिजवा दी। इस्लाह पसंद मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के नए सदर मुंतखब। मसूद पेज़ेश्कियान को 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद वोट मिले। सख्त गिर रहनुमा सईद जलीली को 1 करोड़ 35 लाख वोट पड़े। मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि सब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, सब मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले जारी। 24 घंटे में 50 मकामात पर शदीद बमबारी। शिमाली गज़ा और जबालिया में कार्रवाई के दौरान 58 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 38,000 से तजावुज़ कर गई। सिर्फ खुदा ही पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का एक बार फिर इलेक्शन दौड़ से बाहर न होने का ऐलान। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे सकता हूं। ट्रंप से मुबाहसे से कबल बीमार था। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, पाकिस्तान में पहली बार EV टैक्सी और पिंक EV टैक्सी चलाई जाएगी। और मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में तेज़ बारिश। नशेबी इलाकों समेत अहम शाहराहें ज़ेरे आब आ गईं। मरी, जहलम, मुरीद के गुजरांवाला, अटक में बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात ने आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी।